राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। मैं उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, मगन रहें। दोस्तों, आज हमारा जो विषय है वो शिक्षा के मामले में विषय है। पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए और किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने को पढ़ाई करनी चाहिए। देखा जाए तो आजकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ज्यादातर समय फोन में ही व्यतीत होता है और उस फोन में समय व्यतीत होने के कारण उनका पढ़ाई में कंसंट्रेट बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। आखिर उस फोन में है क्या चीज? ये पढ़ाई को रोकने के या फिर अपना मन भटकाने का कारण होता है ये मोबाइल फोन। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका पढ़ाई में कंसंट्रेट है और वो फोन का इस्तेमाल भी नहीं करते। मैं उन स्टूडेंटों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और वो फोन से दूर रहते हैं। पढ़ाई कोई इतना हार्ड विषय या फिर हार्ड कोई ऐसी चीज नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है पढ़ना जितना कि स्टूडेंट समझते हैं। मुश्किल काम नहीं है। हम भी उस ही जनरेशन से निकले हुए हैं जिस जनरेशन में आप पढ़ने के लिए भटकते रहते हैं। क्या पढ़े, कैसे पढ़े, डिप्रेशन में चला जाता है। जैसे ही एग्जाम सर पे आने लगते हैं स्टूडेंट का दिमाग भटकने लग जाता है। इतना लोड ले लेते हैं सर पे कि करे क्या। अब तो एग्जाम नजदीक आ गया, पढ़े तो पढ़े कैसे। दिमाग इधर भी जा रहा है, दिमाग इधर भी जा रहा है, कई जगह पे दिमाग भटकता है। जैसे ही पढ़ाई के लिए किताब अपन हाथ में लेंगे नींद आने लग जाएगी, सो जाएंगे, पढ़ते पढ़ते भी सो जाएंगे। कहाँ जा रहा है दिमाग? अगर एक छोटा सा एक उदाहरण है, अपन पढ़ाई करते हैं तो जैसे ही अपन कोई क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं या फिर किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारा दिमाग या मन अपने को उस पढ़ाई से भटकाते हुए अन्य विषयों की तरफ लेके जाएगा। या तो वो एक इच्छा की तरफ लेके जाएगा या फिर अपने भूतकाल में जो घटना घट गई उसके लिए लेके जाएगा या फिर अपन भविष्य के बारे में सोचेंगे। तो मैं कहता हूं कि अगर आपकी पढ़ते वक्त अगर भविष्य को लेकर कल्पना हो रही है कि कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सीधा सा सिंपल सा है, बुरे से बुरा सोचो, अच्छा अपने आप हो जाएगा। आप पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो उसका बुरे से बुरा नतीजा सोचो आप कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो उसका बुरे से बुरा नतीजा क्या होगा। अब आप जैसे ही उस बुरे नतीजे पर पहुंचोगे दिमाग में एक ठनक सी मचेगी, इतना बुरा हो जाएगा, उससे अच्छा तो मैं पढ़ ही लूं। रिजल्ट वही निकल के आएगा, बुरे से बुरा सोचा तो रिजल्ट अच्छा ही निकल के आएगा क्योंकि मैंने सोचा ही बुरा है। तो उस चीज से डर लगेगा, भय उत्पन्न होगा कि अपन नहीं पढ़ेंगे तो वो भय अपने को खा जाएगा। तो उस चीज को पढ़े, अपने आप अच्छा होने लगेगा। अब हम पढ़ाई किस प्रकार से अपने को करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो यही सर्च करते रहते हैं, यही पूछते रहते हैं, अपने आप से भी पूछते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, फैमिली वाले से पूछते हैं, टीचर से भी पूछते हैं, सभी से पूछते हैं कैसे पढ़ूंगा। डिवाइडेशन से पढ़ो आप। हर एक चीज को आप अलग अलग क्राइटेरिया में बांधो। जैसे कि आप 10th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर के हो, फाइनल ईयर के हो, किसी भी आप कक्षा के स्टूडेंट हो, आप उन्हीं सब्जेक्टों को अलग अलग पार्ट में, अलग अलग भागों में आप बांट दीजिए। जिस सब्जेक्ट में आप सबसे ज्यादा कमजोर मानते हैं अपने आप को, उस सब्जेक्ट को आप ज्यादा समय दीजिए। पूरे दिन भर में 24 घंटे का समय होता है, बहुत सारे होते हैं ये 24 घंटे। अब आप इन 24 घंटों में से 8 घंटे आपकी नींद के निकाल दो। भरपूर नींद चाहिए तभी तो आप पढ़ पाओगे। ऐसा नहीं है कि मैं 2 घंटे सो लूंगा फिर मैं उठ जाऊंगा फिर मैं पढ़ लूंगा। भरपूर नींद के लिए आप 8 घंटे निकाल दो, 16 घंटे आपके पास बचे। 16 घंटे बहुत होता है। 16 घंटों में से 6 या 7 घंटे आप स्कूल के, कॉलेज के निकाल दो। अब कितने बचे आपके पास? 10 घंटे। 10 घंटे में से 2-3 घंटे आप अपने जो दिनचर्या के हैं वो निकाल दो। कितने बचे आपके पास? 7 घंटे। मैं मानता हूं कि पास 5 घंटे बचे। अब उन 5 घंटों का आप डिवाइडेशन कैसे करोगे?
जिस सब्जेक्ट में आप सबसे कमजोर मानते हैं अपने आप को, उसको 1 घंटा 1.5 घंटा दे दो। जिसको सबसे ज्यादा होनहार मानते हो कि यार ठीक है ये तो मेरा रटा रटा है, उसमें तो मैं आंख बंद करके पास हो जाऊंगा, उसको थोड़ा कम समय दे दो। और जैसे जैसे आपको मुश्किल लगती है सब्जेक्ट, उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को बांट दो। बहुत आसान है। मेरा बोलना जितना आसान है ना, उतना आपको करने में कठिन लगेगा। लेकिन अगर आप करके देखोगे तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन आप अपने आप में अनुभव करने लगोगे, हाँ मैं अब थोड़ा पढ़ने लगा हूं। लेकिन समस्या कहाँ आती है? अपन जैसे ही पढ़ने बैठते हैं ना, दिमाग भटकने लग जाता है। मेरा दोस्त ये कर रहा होगा, मेरे घर वाले मेरे को ये काम बोल दिए, मेरे को रिश्तेदार के वहां भी जाना है, मेरे को बाहर मार्केट में भी घूमना है, मेरे को शॉपिंग करने भी जाना है, मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ इंतजार कर रही होगी, मेरा बॉयफ्रेंड वहाँ इंतजार करना होगा, मेरे को क्रिकेट खेलने भी जाना है, मेरे को फुटबॉल खेलने भी जाना है, मेरे को गिल्ली डंडा खेलना है। काफी सारे ख्यालात आपके दिमाग में होंगे। अगर ये ख्यालात आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, तो पहले उन्हीं से निपट लो, आपको हकीकत भी सामने आ जाएगी। आप पढ़ने बैठोगे, आप सोचोगे कि यार उस लड़की ने मेरे को बोला था, उस लड़के ने मेरे को बोला था, और इस तरीके से अपन ऐसे कमिटमेंट हो सकते हैं। जाके देख लो, कोशिश करके देख लो। अगर वहां से आपको नाराजगी मिलती है, आपको दुत्कारा जाता है, आप अपने आप अपनी हकीकत पे आ जाओगे। जैसे ही अपन आशाओं के पीछे भागते हैं, इच्छाओं के पीछे भागते हैं, अपन वहां से अपनी पढ़ाई को दूर हटाते जाते हैं। तो जैसे ही आपकी इच्छा किसी चीज के लिए हो रही है पढ़ते टाइम, तो आपको जाना चाहिए पहले उस इच्छा को पूर्ण कर लो, ताकि वो पढ़ते टाइम वो इच्छा डिस्टर्ब ना करे आपको। तो पहले उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप जाओ। अगर वहां से इच्छा पूर्ण हो गई, वापस आ जाओ पढ़ने के लिए। अगर पूर्ण नहीं हुई तो एक सबक आपको मिल जाएगा कि अब मेरे को कोई इच्छा नहीं है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। दोस्तों, अगले भाग में इसी विषय पर अपन बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए राधे।